सोचिए, हर भारतीय, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या फिर फ्रांस में हो या विश्व के किसी कोने में, चंद्रयान 3 के जरिए अगर भारत एक सफल प्रक्षेपण कर लेता है तो चांद पर तिरंगे की बात, और इसी के साथ अमेरिका, चीन के साथ वो जो एलीट क्लब है विश्व में, उसमें भारत शामिल हो जाएगा। और इसीलिए हर्षोल्लास आप देख रहे थे फ्रांस में भारतीयों में जब प्रधानमंत्री ने संबोधन किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सतीश दुआ साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और कॉमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह साहब, इंडियन नेवी वेटरन, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। पनडुब्बियों को लेकर राफेल एम के विमानों की तो बात हो ही रही है, लेकिन इसी के साथ साथ पनडुब्बियों का सौदा भी होने वाला है। और इसी पर मैं कॉमोडोर आपसे सवाल करना चाह रही थी कि किस तरह की उम्मीदें हम रखें। फ्रांस ने यह साबित किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि रक्षा सौदों को लेकर, अन्य मुद्दों पर भी भारत के साथ इमैनुअल मैक्रों खड़ा दिखना चाहते हैं। ऐसे में ये एक बड़ी उपलब्धि, और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का दौरा, आज वो गेस्ट ऑफ ऑनर है वहां पर नेशनल डे परेड में। अंजना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एट द आउटसेट आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने शो के ऊपर लिया, और साथ में ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह की केमिस्ट्री, जैसे आपने कहा, हमारे मोदी साहब और मैक्रोन के बीच है, ये एक मिसाल है कि हमारी जो दोस्ती थी फ्रांस के साथ, वो पिछली दोस्ती जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड से चालू है। क्योंकि अगर इतिहास को देखें तो उस टाइम जब हमारी इंडियन आर्मी ने वहां पे लड़ाइयां लड़ी अंग्रेजों के बिहाफ से, तो वो भी एक ऐसी मैं समझता हूं कि उपलब्धि थी, क्योंकि हमारे जो डिसिप्लिन ट्रुप्स थे उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर बनाया, बहुत ही उम्दा तरीके से अपने आप को वहां पे उन्होंने बिहेव किया। जो उनका व्यवहार था उससे लोग बहुत खुश थे। और उसके बाद मैं अगर आगे इंडिपेंडेंस के बाद आता हूं तो मैं समझता हूं कि हमारे ये डिफेंस के रिलेशन 60s से चालू होते हैं। हमारे पास इंडियन एयरफोर्स में मिस्चर एयरक्राफ्ट होते थे, और नेवी के अंदर जो मैंने खुद देखे हैं विक्रांत के ऊपर अपनी सर्वे, अलीजे, और ये अलीजे भी फ्रांस का जहाज था। अभी हम वहां से राफेल रहे हैं जो मैरीन वर्जन है उनका, और साथ में ये पनडुब्बियां ले रहे हैं। पनडुब्बियों की खास बात करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो एक बहुत कमजोर अंडर वाटर आर्म थी, जिसे कहते हैं कि हमारा जो समुद्र का नीचे का पार्ट होता है, इलाका होता है जहाँ पानी होता है, उसको सिक्योर करने के लिए, उसको मजबूत सुरक्षित करने के लिए हमें सबमरीन्स की बहुत जरूरत थी। हमारे पास पहले ही 6 कलवेरी क्लास, जो कि एक स्कॉर्पियन क्लास का ही वर्जन है, इंडिया के अंदर मैजामा डॉक्स मुंबई के अंदर उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। और अभी 3 ये और जो आ रही हैं उनका अपग्रेडेड वर्जन है, उनका एक बेहतरीन और सिस्टम्स के साथ, खास करके उनके जो सोनार सिस्टम्स होते हैं, जहाँ जो इक्विपमेंट उसके अंदर टॉर्पीडोज का होता है, वेपनरी होती है, जो भी प्लेटफॉर्म्स अंदर लगे होते हैं वो बहुत उम्दा हैं। और मैं कहूंगा कि साथ हमारी जो बहुत कमजोर, क्योंकि हमें 30 सबमरीन्स चाहिए मगर हमारे पास 16 हैं, तो मैं समझता हूं कि इनकी एडिशन अगर हम ये जमा करते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ जो 1920 तक पहुंच जाती है। तो उससे हमारी अंडर वाटर जो ताकत है, जो कि सबसे डराती है, सबको डराती है, क्योंकि सबमरीन एक ऐसा वेपन होता है जो कि किसी को दिखाई नहीं देता और बाय सरप्राइज बड़े बड़े शिपों को डुबो देता है, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो, क्रूजर हो, फ्रिगेट्स हो, डिस्ट्रॉयर हो, उन सबको इससे डर रहता है। तो ये हमारा एक बहुत ही मैं समझता हूं कि एस्पेक्ट या एक रहा है कि इसके साथ हमारी को बहुत अच्छी ताकत मिलेगी, उनके टीथ जो है बहुत मजबूत होंगे, और हमारा IOR इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो है हमारी और मजबूती और डोमिनेंस बढ़ेगी, पावर प्रोजेक्शन बढ़ेगी। भारत जिस रफ्तार से अपना दबदबा इंडो पैसिफिक रीजन में बना रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ साहब, उसमें ये सौदे कितने महत्वपूर्ण रहेंगे? बेस्टिल डे परेड में आज शामिल होना, गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर पीएम का जाना, ये सब अगर हम देखें तो रणनीतिक रूप से बहुत मायने रखता है। लेकिन राफेल एम यानी लड़ाकू विमान और पनडुब्बियों का साथ कैसे भारत के दबदबे को इस पूरे इलाके में और भी प्रशस्त करेगा? जी, भारत
और फ्रांस के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो 25 साल हो गए हैं, जिसे 25 साल हो गए हैं। जब 1998 में भारत ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था तो पूरे विश्व ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दी थी, लेकिन फ्रांस एक अकेला देश था जिसने भारत के हित में बात की, बल्कि उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी 1998 में हमारे साथ स्टार्ट की। तो ये बात बहुत बड़ा मायने रखती है। आज तक फ्रांस ने हमारे किसी दुश्मन देश को कभी डिफेंस इक्विपमेंट नहीं मुहैया कराया है। तो ऐसी एक गूढ़ पार्टनरशिप है। और इससे पहले कि मैं आप इंडो पैसिफिक पर आऊं, मैं आखिरी एक चीज इस पे ये कहना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने हमारे को, अभी हम पनडुब्बी और उसकी बात तो कर रहे हैं, राफेल एम की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने हमारे को ऑफर भी दिया है कि वो एविएशन इंजन में हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके मदद करना चाहते हैं। बल्कि वो तो टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर से ज्यादा बढ़ के को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट की बात भी उन्होंने ऑफर की है। तो उस आने वाले समय में देखेंगे कि वो हमारी आत्मनिर्भरता के लिए, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। और इसी से हम चलते हैं तो इंडियन ओशन में जो अभी हमारी, चाहे एक तरफ से G20 की प्रेसिडेंसी हो, SCO की प्रेसिडेंसी हो, और क्वाड में जो हम इंडो पैसिफिक में हमारा हिस्सा भागीदारी है, इन सब को देखते हुए अब विश्व चाहता है, रीजन चाहता है कि भारत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। और उस सब के लिए खास तौर पे इंडो पैसिफिक में ये राफेल फाइटर्स की एक बहुत ही पोटेंट हमारे पास हथियार आएंगे। और जो पनडुब्बियां, जैसे कोमोडो साहब ने बताया, जो पनडुब्बियां हैं हमने 6 इंच से फ्रांस से ऑलरेडी ली हैं, जिसकी आखिरी जो छठी है वो अभी अगले साल में उसकी डिलीवरी होने वाली है। और अगर हम 3 और वो स्कॉर्पियन क्लास ले रहे हैं, कलवेरी क्लास, तो इससे जाहिर है कि हमारी क्षमता में, रक्षा क्षमता में इंडो पैसिफिक में बहुत ही इजाफा होगा। और ये आने वाले समय के लिए बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। बिल्कुल। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी जुड़ गए हैं। और कुलकर्णी साहब, अब तस्वीरें बैस्टिल डे परेड की आ गई हैं। बहुत सारी बातें, चाहे राफेल एम की बात हो, पनडुब्बियों की बात हो, यूपीआई का इस्तेमाल अब फ्रांस में भी होगा। कैसे और भी लॉन्गर वीजाज, लंबे वीजा दिए जाए भारतीय स्टूडेंट्स को, इस पर भी समझौता हुआ है। बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से भारत और फ्रांस की ये दोस्ती प्रगाढ़ होती है।